Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. कहानी सीधी सी है, कैसे बंटाधार किया जाता है इसके लिए 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। स्कूलों में पढ़ने के लिए राजस्थान में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। जिन शिक्षकों को ठेके पर भर्ती करने का सब्ज बाग दिखाया जाता रहा, वो भर्ती फॉर्म भरा कर रद्द हो गई है। पेपर लीक राजस्थान में इतना होता है कि बेरोजगारों के सरकारी नौकरी पाने के सपने बार बार बह जाते हैं। राजस्थान तक के संवाददाता शरद कुमार बस्सी के जिन हनुमान किसान से मिले हैं, इनकी कहानी सुनिए। एमएससी बीएड डिग्री धारक हनुमान ने टीचर बनने के लिए पिछले साल रीट परीक्षा दी। पेपर आउट हुआ तो भर्ती ही रद्द हो गई। फिर ठेके पर टीचर बनाने वाली विद्या संबल योजना में फॉर्म भरा, अब वो भी रद्द हो गया। 80% मार्क लाने वाला क्या करे। 3 तारीख को हमने आवेदन किया, फिर आवेदन की डेट 7 तारीख तक बढ़ा दी गई। तो आवेदन करके अच्छी परसेंटेज थी, लगा नंबर आ जाएगा। अब विद्या संबल योजना को स्थगित करने के बाद में कम से कम सरकार तक ये मांग तो पहुंच गई कि वेतन विसंगति वाली समस्या आ रही है, तो कम से कम प्रतिनियुक्ति कैंसिल करनी चाहिए थी, ताकि उन स्कूलों में वो शिक्षक मिल जाते जिनके लिए बच्चे वेट कर। राजस्थान के स्कूलों में 1 लाख खाली पद शिक्षकों के भरे जाने थे। 93,000 फॉर्म तो कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक बनने के लिए भी बेरोजगारों ने भर दिए थे। सोचा होगा कि चलो कम से कम संविदा पर ही कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन गुजरात में पार्टी के लिए चुनाव पर ध्यान रखे हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने आरक्षण के नियम का हवाला देकर कहा कि भर्ती फिर कभी होगी। आरक्षण तो कानूनी प्रावधान हो गया आजकल, और अभी सुप्रीम कोर्ट में मोहर लगा दी है। तो आरक्षण की अगर मान लो कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है तो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और नौकरी बड़े रूप में राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है। ये हमारा नीतिगत फैसला है कि बच्चों को नौकरी मिले, लेकिन कब मिले। नौकरी मिल जाती तो मुख्यमंत्री, मंत्री और पूरी सरकार की नाक के नीचे राजधानी में चलने वाले सरकारी स्कूल ही कम से कम शिक्षकों के टोटे का सामना न कर रहे होते। आप सोचकर दंग रह जाएंगे कि जयपुर जैसे शहर में एक बिल्डिंग में 3 स्कूल चलते हैं और तीनों हाई स्कूल हैं, जहां पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये बीएड इंटर्न हैं जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस स्कूल में 15 शिक्षक होना चाहिए, 11 शिक्षक हैं। और इस स्कूल में देखा जा सकता है कि यहाँ पर बैठने तक की कैसी व्यवस्था है। यहाँ तक कि स्कूल में प्यून भी नहीं है, घंटी भी टीचर ही बजाते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, शारीरिक शिक्षा समेत 6 टीचर की जरूरत तो इसी स्कूल में है। ये हालत विधानसभा के पास के स्कूल की है। राजस्थान में 93,000 टीचरों की भर्ती विद्या संबल योजना के तहत ठेके पर होनी थी, मगर ठेका भी रद्द हो गया। देखा जा सकता है यहाँ पर राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय नवीन ज्योति नगर है। मैं बता दूं कि आज से यह मिडिल स्कूल हो गया है, जिसमें 1 से लेकर 8वीं तक के क्लासेस चलाए जाएंगे। 10 टीचरों का पोस्ट है, जिसमें से 6 खाली हैं। ये विधानसभा के पास के स्कूल की हकीकत है। जयपुर के जितने भी स्कूलों का मैंने दौरा किया है, वहां पर कमोबेश यही स्थिति है। 4 का स्टाफ अभी कार्यरत है, और आज उसमें भी ड्यूटी पर है। आज उसमें भी एक परीक्षा में और एक सीएल पे है। तो 8 क्लास आप 2 ही संभाल रहे हैं? हाँ जी। अपनी कुर्सी के भविष्य के लिए जयपुर से दिल्ली तक दौड़ जाने वाली सरकार के राज में बच्चों के भविष्य को 10 टीचर दिखाकर 2-4 के भरोसे छोड़ दिया गया है। वजह ये कि टीचर भर्ती ही 4 साल से अटकी है। भर्तियां पेपर लीक से रद्द हो जाती है। पहले 2019 में लाइब्रेरियन का, 2020 में जेएन का, फिर सितंबर में रीट का, एसआई का, कांस्टेबल का, हाईकोर्ट ग्रुप डी का, एलडीसी का, और फिर टेक्निकल हेल्पर के 6 परीक्षा केंद्रों पर वही लीक की समस्या है। और फिर आप देख लीजिए वन रक्षक भर्ती में हालात ऐसे बने, जब एसओजी निष्कर्ष पे नहीं निकल पा रही, आज तक पता नहीं लगा पा रही गिरोह कौन है, कहां से पेपर लीक हुआ। बेरोजगारों के लिए लड़ने वाले उपेंद्र यादव की बात को आप जमवाड़ागढ़ के कमलेश की कहानी से समझिए, जिन्होंने पहले रीट की परीक्षा दी तो पेपर आउट होने से सपने टूट गए। फिर 2019 में वनपाल की भर्ती का फॉर्म भरा, वो भी पेपर लीक हो गई, जिसकी वजह से पेपर को रद्द कर दिया गया। अब 8,000 महीने किसी तरह जुटाकर नौकरी की आस रखने वाले बेरोजगार क्या करें। रद्द और लीक हो रहे हैं। इससे क्या है कि मैं रूम पे रह के ही तैयारी कर रहा था। घर वाले के पास इतने पैसे है नहीं जिससे कि मेरे को और पढ़ाए वहाँ जाके।
बेरोजगारी में टॉप 3 राज्यों में रहने वाले राजस्थान में अगले साल चुनाव होना है। राजस्थान सरकार रोजगार मेले में हजारों नौकरी बांटने के दावे करने में जुटी है, लेकिन जो नौकरी अपने खाते से देनी है वो बट्टे में चल रही है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार की रिपोर्ट।